धर्मशास्त्रों में उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि की संज्ञा नहीं दी गई है। इसके पीछे बहुत सारे तथ्य आज के दौर में भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका बखान धर्मशास्त्रों में आता है। इनमें से एक है जौलजीबी का श्री जालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार यहाँ पर महर्षि व्यास ने अपनी छड़ी गाड़कर तपस्या की थी। उनकी तपस्या पूरी होने पर वह छड़ी एक वृक्ष का रूप धारण कर चुकी थी। कहा जाता है कि वह वृक्ष आज भी नदी के बीचों बीच मौजूद है। सुप्रसिद्ध श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर पिथौरागढ़ जनपद के जौलजीबी में काली तथा गोरी नदी के संगम पर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर को चंद वंश के राजाओं ने सैकड़ों वर्ष पूर्व बनवाया था। लगभग 500 साल पुराना एक वट वृक्ष को इस मंदिर की पौराणिकता का अमूल्य गवाह माना जा सकता है। यहाँ के संगम पर स्नान कर आस्थावान लोग स्वयं को धन्य मानते आए हैं। इस मंदिर की धार्मिक मान्यता भी किसी अन्य धामों से कम नहीं मानी जा सकती। स्थानीय जानकारों का कहना है कि कुछ समय पूर्व तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार माना जाता था। यहाँ पर स्नान कर शुद्ध हुए बिना कैलाश मानसरोवर की यात्रा अधूरी मानी जाती थी, लेकिन किंचित कारणों से सरकार द्वारा यहाँ के हॉल्ट को बदल दिया गया है। अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्रियों को धारचूला में ठहराया जा रहा है। इस मंदिर की धार्मिक महत्ता के बारे में क्या कहते हैं लोग, आइए सुनते हैं। करने के बाद ही इधर उधर अपना प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर दो नदियों का संगम है जो कि काली और गोरी नाम से जानी जाती है। यहाँ पर अच्छा वो बन सकता है जिस प्रकार के यहाँ कन्याकुमारी मद्रास के अंदर जो है स्वामी विवेकानंद का मंदिर है, उसी प्रकार यहाँ पर एक गुम्बद टाइप का बना के मंदिर बना के बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस और यहाँ पर स्थान बन सकता है। यहाँ पर ऐसा है कि ये क्षेत्र सबसे पहले जो ये हमारा ज्वालेश्वर महादेव है, यहाँ पर पहले क्या होता था कि कैलाश मानसरोवर यात्री आते थे, यहाँ पर रुकते थे। उसके बाद यहाँ पर घाट में जाते थे, वहाँ पर दर्शन करके नहाते थे, फिर दर्शन करके फिर जाते थे। अब जैसे जैसे तो उसके बाद क्या हुआ, इसका राजनीतिकरण होने लग गया। सरकार आई, सत्ता बदली हुई, लोगों ने वादे किए। यहाँ पर मेला उद्घाटन के लिए लोग आते थे। जौलजी मेला जो कि आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध मेला है, और जिसको राज्य सरकार ने भी बोला था कि हम इसको गोद लेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, न कोई उसकी सहायता मिली न कुछ मिला। वहाँ पर मंच में जाके हमेशा उद्घाटन के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि उनको बुलाते रहे। कभी मुख्यमंत्री जी भी आए, यहाँ पर मंत्री लोग आते रहे। उन्होंने यहाँ पर मंच में जाकर घोषणाएं की। यहाँ के जो पूर्व विधायक जी थे उन्होंने घोषणाएं की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। खाली पूरे वादे करके यहाँ की जनता को बरगलाया गया। आप आज देख रहे हैं मंदिर की हमारी हालत, जबकि ये मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है, ये बनाया हुआ नहीं है। यहाँ पर लिंग यहाँ पर स्थापित हुआ हुआ है, तो ये कृत्रिम मंदिर भगवान की देन है, लेकिन यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हम आपके माध्यम से सरकार से और जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ओर ध्यान दें। हमारी जो घाट है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है, आज वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। पूरा दोनों नदियों ने उसको कटान करके उसका बुरा हाल कर दिया है। उसका तो जीर्णोद्धार हो जाए, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो जाए, तभी यहाँ पर दोबारा यहाँ पर कैलाश, जब ये ठीक होगा तभी कैलाश मानसरोवर यात्री यहाँ पर रुकना शुरू करेंगे। उससे क्या होगा, एक तो इस क्षेत्र का नाम आगे तक जाएगा, दूसरा यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको थोड़ा रोजगार मिलेगा। यही हमारी इच्छा है और आपसे इतनी बात आ सके। इस मंदिर के इस क्षेत्र के विकास में योगदान हो सकता है, यानी कि ये पर्यटन स्थल बन गए, पर्यटन से यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, यहाँ के लोगों को बिजनेस मिलेगा तो लोगों में खुशहाली आएगी, संपन्नता आएगी, जिससे प्रदेश भी संपन्न होगा। इसके लिए आपके दिमाग में क्या प्लानिंग है व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते? हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई अगर जब इसको आगे बढ़ना है पर्यटन के हिसाब से, तो यहाँ पर कुछ पर्यटन के विभाग की तरफ से भी अच्छे कुछ रहने के लिए, जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं हो, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है व्यवस्था है। पानी की यहाँ पर कमी है, बिजली कटौती होती रहती है, और कोई आता भी है तो यहाँ पर कोई उचित रहने की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। तो हमारी पर्यटन विभाग से भी रिक्वेस्ट है कि कोई यहाँ पर ध्यान दें, कुछ अच्छे पर्यटन जो यहाँ पर पर्यटन स्थल है, यहाँ पर कुछ ऐसे आवास बनाया जाए पर्यटन की तरफ, पर्यटन विभाग की तरफ से, जिसमें यहाँ पर पर्यटक आए रहें और साथ में हमारे जो घाट का
दर्शन करें, मंदिर के दर्शन करें, और जिससे क्या होगा यहाँ पर पर्यटन, अगर कुछ दिमाग बढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ आदमी मतलब एडजस्ट हो जाएंगे, जो बेरोजगार है एडजस्ट हो जाएंगे, तो थोड़ी बहुत बेरोजगारी का तो दूरी होगी, बेरोजगार दूर होगी। धार्मिक महत्व के अलावा इस स्थल का बहुत बड़ा व्यावसायिक महत्व भी रहा है। किसी जमाने में यहाँ पर नेपाल, तिब्बत तथा चीन के व्यापारी एकत्रित होकर दुर्लभ जड़ी बूटियों, ऊनी वस्त्रों, पशुओं तथा दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। यहाँ पर प्रतिवर्ष नवंबर के माह में सुप्रसिद्ध जौलजीबी का मेला लगा करता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से व्यापारी आते हैं। स्थानीय जानकार क्या कहते हैं इस बारे में, आइए जानते हैं। पहले क्या होता था, जब ये कैलाश मानसरोवर यात्री आते थे तो सबसे पहले आके इस पवित्र संगम का जो दर्शन करते थे, उसका दर्शन करने के उपरांत जो है वहाँ से जल लाते, जल का अभिषेक किया, फिर उसके बाद जो उनकी यात्रा मानसरोवर को पूरी होती थी। बिना यहाँ दर्शन किए हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जो पूरी नहीं मानी जाती, क्योंकि पहले प्रथम पड़ाव था और दूसरा जो है इस कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रथम द्वार भी माना जाता है। यह क्षेत्र धार्मिक के अलावा पर्यटन क्षेत्र भी बने, इसके लिए आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आपके दिमाग में क्या प्लानिंग है? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि इस क्षेत्र का विकास हो और यहाँ पर जो धर्मशाला बने, क्योंकि यहाँ पर जौलजीबी का एक ऐतिहासिक, धार्मिक और व्यापारिक और सांस्कृतिक मेले का भी आयोजन होता है, जो पूर्ण रूप से जो है व्यापार तो मतलब मेन चीज है धार्मिक आस्था पर ही टिका हुआ है, क्योंकि सब जगह दूर दराज से आते थे, यहाँ आते मंदिरों में पूजा पाठ करते थे। तो इसके बाद कोई पहले शिवरात्रि की भी के समय भी जो है मेले का आयोजन होता था, तो धीरे धीरे प्रशासन ने अपना नेगलेक्ट कर दिया उसे, अब ध्यान नहीं देते इसकी तरफ कि मतलब यहाँ का विकास हो। तो इस तरह से मुझे समझता कि मतलब कोई भी सरकार है तो मतलब इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने भी 2-3 उंगली खड़े करके कहा 2 लाख की 3 लाख की घोषणा की, और अभी तक उन्होंने भी घोषणा पूरी नहीं की। इससे पूर्व जो है अन्नपूर्णा मंदिर का जो है विकास के लिए भी जो है घोषणा की, वो भी अधूरी छोड़ दी। और इससे पहले इसके बाद भी अभी वर्तमान में हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता देवी जी ने, उन्होंने भी कहते हैं यहाँ की घोषणा की, लेकिन उन्होंने भी अभी तक जो है इस घोषणा को पूरा नहीं किया। तो सरकार से तो हमारी कम अपेक्षा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मतलब आप लोग जो है अपने माध्यम से सरकार को सचेत करें कि मतलब इस क्षेत्र का विकास हो, और इस क्षेत्र का विकास पर्यटन के रूप से भी हो सकता है, तो क्योंकि काली गौरी का पवित्र संगम स्थल है। और फिर आगे हमारे यहाँ गरजा में, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे गरजा में एक फाल है, जैसे बिट्टी फाल है, उसी तरह से यहाँ एक झरना है। मतलब काफी वहाँ पर पर्यटन विभाग के उसमें मतलब उसको चिन्हित भी करता है कि यहाँ पर मतलब पर्यटन की दृष्टि से मतलब अच्छी सुविधा है। तो अगर सरकार यहाँ पर ध्यान दे, कोई भी सरकार तो कहते हैं घाट के उससे लगाइए तो धार्मिक आस्था का केंद्र को बना रहेगा। पर्यटन के हिसाब से काली और गौरी का पवित्र संगम स्थल है, क्योंकि पवित्र संगम स्थल अभी तक मेरे ख्याल से उत्तराखंड राज्य में हमारे इस्तेमाल के अंदर कहीं नहीं है, तो हमारे जौलजीबी में है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर महर्षि व्यास जी ने तपस्या की है, तपोभूमि है, जौलजीबी एक तपोभूमि है। तो देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से जौलजीबी काफी महत्वपूर्ण जगह है, जिसको मतलब सरकार अगर ध्यान दे रहे तो काफी विकास होगा। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के अलावा जौलजीबी में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। यदि सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्रियों को फिर से यहाँ ठहरने की व्यवस्था करने के साथ ही गंभीरता से इस क्षेत्र के विकास पर गौर करे, तो यह क्षेत्र पर्यटकों एवं आस्थावान लोगों की पसंदीदा स्थलों में से एक बन सकता है, जिससे क्षेत्रीय जनता को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही पलायन की समस्या का भी किसी हद तक समाधान हो पाएगा।